तुर्की और पाकिस्तान ने कान लड़ाकू विमान के लिए संयुक्त उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए आधिकारिक तौर पर साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य रक्षा संबंधों को मजबूत करना है और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है, जो वैश्विक एरोस्पेस क्षेत्र में दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने अत्याधुनिक सेरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग विकसित की है। यह नवाचार हाइपरसोनिक मिसाइलों में अत्यधिक तापमान को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उनकी परिचालन सहनशीलता और प्रदर्शन में वृद्धि होगी। भारतीय नौसेना ने घरेलू स्तर पर विकसित मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी की आवश्यकताएं जाहिर करी हैं। ये यूएवी P-8I मरीन टाइम रिकॉनेसेंस विमान पर परिचालन दबाव को कम करेंगे, जिससे लागत प्रभावी और कुशल निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी। डीआरडीओ ने अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल के लिए सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण पूरा कर लिया है, जिससे इसकी उन्नत विशेषताएं प्रदर्शित हुई हैं। हालांकि इस अगली पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के हवाई परीक्षण में अभी कई साल लगेंगे और आगे का विकास भी जारी रहेगा। भारत की टोनबो इमेजिंग कंपनी ने अपनी AI सक्षम वॉल्ट एंटी यूएवी सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को सफलतापूर्वक निर्यात किया है। इस सिस्टम को अत्याधुनिक AI तकनीक का उपयोग करके दुश्मन के ड्रोन को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वैश्विक रक्षा तकनीक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। डीआरडीओ भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दूसरी पीढ़ी के उन्नत हल्के टॉर्पीडो पर काम कर रहा है। इस टॉर्पीडो में बेहतर रेंज, सटीकता और मारक क्षमता होगी, जो इसे नौसेना के शस्त्रागार में एक बेहतरीन हथियार बना देगी। भारतीय नौसेना तटीय रक्षा मिशनों के लिए लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल तैनात करने की तैयारी कर रही है। यह रणनीतिक कदम भारत की समुद्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, जिससे नौसैनिक खतरों के खिलाफ लंबी दूरी की सटीक हमला क्षमताएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। 50,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ इस नीति का उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है, रोजगार सृजन करना है और यूपी को रक्षा उत्पादन का केंद्र बनाना है। प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए प्रतिस्पर्धी बोली में लार्सन एंड टूब्रो के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय द्वारा गैर अनुपालन माना गया है, जबकि मैजागन डॉक शिप बिल्डर ने अगले दौर के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। इस निर्णय से इस महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो गई है। भारत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत 140 F-35A फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। $25 बिलियन बजट के साथ यह सौदा भारत की वायु शक्ति को बदल सकता है और महत्वपूर्ण तकनीकी बढ़त प्रदान कर सकता है।